फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। जामिया निजामिया हैदराबाद तेलंगाना में तालीमी साल 1445 ता 46 के लिए मौलवी अव्वल, आलिम अव्वल, फाजिल अव्वल, शोबे हिफ्ज और जमात अव्वल ता हश्तम में जदीद दाखिलों का आगाज हो चुका है। जमात मौलवी अव्वल में अरबी इंट्रेंस या इसके मुमासिल इम्तिहान में कामयाब तलबा व तालिबात दाखिला हासिल कर सकते हैं। जमात अव्वल आलिम के लिए जामिया निजामिया से मौलवी दुवम कामयाब या अरबी प्री डिग्री कोर्स या इसके मुमासिल इम्तिहान में कामयाब तलबा व तालिबात दाखिला ले सकते हैं। जमात फाजिल अव्वल के लिए जामिया निजामिया से आलम दुवम कामयाब या अरबी BA और LBA जिनकी इख्तियारी जुबान अरबी हो या इस्लामिक स्टडीज मजमून रहा हो दाखिला ले सकते हैं। जमात कामिल में वो तलबा व तालिबात ही दाखिले के अहल होंगे जो जामिया निजामिया से फाजिल की तकमील किए हुए हैं। शोबे हिफ्ज में दाखिलों के लिए नाजरा, कुरान मजीद और तजवीद से वाकफियत जरूरी है। जमात अव्वल ता हश्तम के लिए बजरिया इम्तिहान दाखिला अमल में आएगा। दाखिलों के लिए तलबा दफ्तर शोबे तदरीस जामिया निजामिया से और तालिबात कुल्लतुल बिन्नात जामिया निजामिया में वाक़ शालीबंडा से रुजू हों। ज़ेर तालीम तलबा जल्द अज जल्द शोबे तदरीस जामिया निजामिया से रुजू होकर रास्त तौर पर अपने दाखिलों की तजदीद करवा लें। मजीद तफसीलात के लिए अयाम कार में 9 ता 4 बजे फोन नंबर 040245767772 पर रब्त पैदा करें। रियासती वजीर BC बहबूद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि BRS के उम्मीदवार पार्टी से भाग रहे ताकि लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने से बचा जा सके। उन्होंने हसनाबाद में मुनक़िदा इंतखाबी तैयारी के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत ना बनती तो अवाम जिंदा रहने के मौक़ूफ में नहीं रहते, मगर इसके बरअक्स अपोजिशन जमातें झूठा प्रोपेगेंडा कर रही कि हुकूमत 1 साल के अंदर गिर जाएगी। उन्होंने उन्हें चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो कांग्रेस को छू कर दिखाएं। उन्होंने बीजेपी कायद की जानिब से उन पर करीमनगर से भाग जाने के इल्जाम पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो हसनाबाद में जीत गए क्योंकि वहां के अवाम उनकी हिमायत वाले हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी ने गुजरात छोड़कर वाराणसी से मुकाबला नहीं किया था और कामयाब नहीं हुए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ये सितम ज़रीफी है कि बेगैरत अब मरकज को मकतूब तहरीर कर रहे जो कल तक सिरसिला के लिए मुख्तस टेक्सटाइल पार्क को कोरंगल जाने से नहीं रुक सके थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों से मुतालिक दिए गए बयान पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने मुसलमानों को दरअंदाज करार दिया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे हैं। 2002 से अब तक मोदी के पास एक ही गारंटी रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली देना और वोट हासिल करना। अगर हम मुल्क की दौलत की बात करें तो मोदी हुकूमत में मुल्क की दौलत पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का है। सदर मजलिस ने कहा है कि हिंदुस्तान के 1% लोग मुल्क की 40% दौलत खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखाया जा रहा, लेकिन सच ये है कि आपके पैसे से कोई और अमीर हो रहा। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने AICC लीडर राहुल गांधी को अवाम के लिए लड़ने वाला लड़ाका कायद करार दिया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने राहुल गांधी की तारीख और उनकी सियासत का मजाक उड़ाने पर बीजेपी कायदीन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी कायदीन को साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुल्क की सियासत राहुल गांधी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मोदी में बहुत फर्क है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अडवाणी के रथ यात्रा से पहले मुल्क और गुजरात के अवाम को यह भी मालूम नहीं था कि मोदी कौन है। अडवाणी की रथ यात्रा के बाद ही गुजरात इलेक्शन में मोदी बीजेपी के MLA के तौर पर कामयाबी के बाद अडवाणी ने मोहरबंद लिफाफे में चीफ मिनिस्टर के तौर पर मोदी के नाम का ऐलान किया था। इस वक्त मोदी ने दावा किया था कि वो मोहरबंद लिफाफे की वजह से गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने बीजेपी लीडरों से सवाल किया कि क्या वो कह सकते हैं कि मोदी मोहरबंद लिफाफे के चीफ मिनिस्टर नहीं थे।
MIM کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی پر اپنی اہلیہ کے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ اویسی جن کے پاس 18 کروڑ 89 لاکھ روپے کی غیر منقولہ جائیداد ہے، وہ لوک سبھا کی طرف سے دی گئی تنخواہ پر گزارا کر رہے۔ MIM کی جانب سے حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ کے طور پر نامزدگی داخل کرنے والے اسدالدین اویسی نے اپنے انتخابی حلف نامے میں اپنے اثاثوں، قرضوں اور فوجداری مقدمات کی تفصیلات کا ذکر کیا۔ اس کے مطابق فی الحال شاستری پورہ میلاردیو پلی میں ان کی رہائش کا کل رقبہ 1,30,680 مربع فٹ ہے، جس میں سے 36,250 مربع فٹ پر مکان تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمین پر ان کا حصہ 3/4 ہے اور ان کی بیوی 1/4 حصے کی مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 36,250 مربع فٹ کی تعمیراتی لاگت میں اپنی بیوی کے حصے کے تحت 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے مقروض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے مصری گنج میں 3,843 مربع فٹ اراضی پر ایک اور رہائش گاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمارت 2 کروڑ 4 لاکھ روپے میں خریدی گئی تھی اور اس کی موجودہ قیمت تقریباً 19 کروڑ 65 لاکھ روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ 88 لاکھ روپے مالیت کی منقولہ اور 16 کروڑ 1 لاکھ روپے کی غیر منقولہ جائیدادوں کے ساتھ مجموعی اثاثوں کی مالیت 18 کروڑ 89 لاکھ روپے ہے۔ ان کے نام پر 4 کروڑ 30 لاکھ روپے اور انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ 75 لاکھ روپے کی شرح سے 7 کروڑ 5 لاکھ روپے کے کل قرض ہیں۔ اویسی نے دعویٰ کیا کہ لوک سبھا کی طرف سے دی جانے والی تنخواہ ہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، اس کی بیوی کے پاس 50,000 روپے نقد ہیں، جبکہ 3 بینکوں میں ان کے 1 کروڑ 56 لاکھ روپے اور ان کی بیوی کے نام پر ایک بینک میں 1,30,000 روپے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان کے افراد کے نام پر کوئی گاڑی نہیں، بیوی کے نام پر 14,41,000 روپے مالیت کا 20 تولہ سونا ہے۔ انہوں نے حلف نامے میں کہا کہ ان کے خلاف اتر پردیش، بہار، مہاراشٹر اور حیدرآباد میں مجموعی طور پر 5 فوجداری مقدمات درج ہیں۔ کریم نگر میں فون ٹیپنگ کا کلیدی ملزم سابق DCP رادھا کرشنن راؤ، جو ریاست میں سنسنی پیدا کرنے والے فون ٹیپنگ معاملے میں A4 ملزم تھے، کریم نگر آ گئے۔ راؤ نے عدالت سے استدعا کی کہ اسے اپنی ماں سے ملنے کی اجازت دی جائے، جو شہر کے اسپتال میں زیر علاج ہے، اور عدالت نے اس کی اجازت دینے کا حکم جاری کیا۔ اس کے ساتھ ہی حیدرآباد کے چنچل گوڑہ جیل کا عملہ انہیں سخت سیکیورٹی کے درمیان کریم نگر لے آیا۔ نظام آباد شہر میں اولڈ کلیکٹر آفس گراؤنڈ میں ایک کانگریس پارٹی کی جانب سے جلسہ رکھا گیا۔ اس جلسے میں تلنگانہ اسٹیٹ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے شرکت کی۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پھولانگ کے ڈویژن 46 پریزیڈنٹ کانگریس پارٹی لیڈر ایوب احمد نے بھاری تعداد میں اپنے ڈویژن سے خواتین اور مرد حضرات کو لے جا کر کانگریس پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے خواتین کو لے جا کر اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ نظام آباد شہر میں 23 اپریل کو منائی جا رہی ہنومان جینتی کے پیش نظر نکالے جانے والے جلوس کو پرامن طور پر گزارنے اور نہرو پارک تا برائے اعظم روڈ، بڑا بازار تک مسلم اقلیتی، تجارتی و رہائشی علاقوں کو تحفظ فراہم کرنے اور زبردست سیانتی بندوبست کرنے کے لیے سینئر کارپوریٹر کانگریس پارٹی ڈویژن نمبر 58 دھارو گلی نظام آباد ایم اے قدوس کی قیادت میں سابق صدر عیدگاہ کمیٹی محمد افضل الدین کے ہمراہ تاجرین کا ایک وفد، جس میں عبدالقدیر رشید، A1 فرنیچر اور دیگر، صلاح الدین، تنویر احمد، سہیل قادری، محمد شعیب اور دیگر موجود رہے۔ نظام آباد ACP راجا وینکٹ ریڈی سے ان کے آفس میں ملاقات کی اور ہنومان جینتی کے انعقاد اور نکالے جا رہے جلوس کے پیش نظر سخت پولیس بندوبست کرنے اور امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے نمائندگی کی۔ اس موقع پر کارپوریٹر ایم اے قدوس نے خطاب بھی کیا۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔
आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि रियासत के वजीर-ए-आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कर्नूल जिले के कोडू मोरू में इंसाफ यात्रा के हिस्से के तौर पर आवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमतों के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले किसानों को मदद करने का वादा जगन ने किया था। उन्होंने कहा कि फसल की नाकामी पर जगन हुकूमत ने मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अवाम के बारे में जगन मोहन रेड्डी ने नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि उनके वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी की जानिब से शुरू करदा प्रोजेक्ट को जगन ने पूरा తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.